कहते हैं कि जिसने भगवत गीता को एक बार पढ़ लिया और उस पर अमल कर लिया, उसे जीने का सही तरीका मिल जाता है। क्या ये बात सच है? क्या सच में भगवत गीता में जीवन की सभी समस्याओं का हल है? आखिर कैसे यकीन किया जाए कि जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए? तो दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद आपको इस सवाल का जवाब बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो बिना स्किप किए लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। भगवत गीता, ज्ञान का वो सागर जो द्वापर युग के अंत से 35 साल पहले स्वयं नारायण ने अपने 27वें नर अवतार अर्जुन को बताया था। ये वो समय था जब धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई में खून खून के सामने खड़ा था और भाई भाई की जान का दुश्मन बना हुआ था। कुरुक्षेत्र के मैदान में खून की जो होली खेली गई थी, उस दौरान श्री कृष्ण की कही हुई ये बातें कलयुग के लोगों के लिए वरदान साबित हुई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, है अर्जुन, अगर इस संसार में कुछ सत्य है, अनंत है, तो वो मैं ही हूँ। इस सृष्टि की शुरुआत भी मुझसे हुई है और इस सृष्टि का अंत भी मुझसे ही होगा। इस सृष्टि के कण कण में मैं ही हूँ। इस रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श और ध्वनि सब में मैं ही हूँ। ये आसपास के नजारे, पर्वत, पहाड़, पृथ्वी, तुम्हारे सगे संबंधी, कुरुक्षेत्र का मैदान और यहाँ तक कि तुम्हारे भीतर भी मैं ही हूँ। मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करूंगा। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन और वशीकरण जितने भी यंत्र और मंत्र है, सब मैं ही हूँ। मैं ही आत्मा के रूप में यहाँ पर जन्म लेता हूँ और मरण का कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही मोक्ष भी देता हूँ। जब अर्जुन रणभूमि में भयभीत हो रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तू जिन सगे संबंधियों की चिंता करता है, वे सभी सगे संबंधी एक काया के मोह जाल में बंधे हुए हैं। वास्तव में आत्मा अमर है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। ये मुझसे ही प्रकट हुई और मुझ में ही विलीन हो जाएगी। इसलिए पीछे मत देख, आगे बढ़ और आगे बढ़कर जीत हासिल कर। इसके अलावा श्री कृष्ण अर्जुन को समझाकर कहते हैं कि पार्थ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम अतीत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान तो चल ही रहा है, लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? क्या हमेशा जो होता है अच्छे के लिए ही होता है? क्योंकि जरूरी तो नहीं कि हमेशा जो होता है उसमें हमारी भलाई ही छिपी हो। क्योंकि अगर आस्था के नजरिए से देखें तो हम सभी परमात्मा की संतान हैं और भगवान तो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, और जो कभी उन्हें बुरा करना भी होता है तो उसमें हमारी अच्छाई छिपी होती है। अब त्रेता युग और द्वापर युग को ही देखिए, जितने भी राक्षस हो, चाहे कंस हो या रावण, भगवान ने सभी को मुक्ति ही दी। और अगर इसे जिंदगी पर आजमाया जाए तो स्टीव जॉब्स को तो आप जानते ही होंगे, वही अपने एप्पल कंपनी के फाउंडर। इन्होंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के निचोड़ से ये बताया कि जीवन में चाहे अच्छा हो या बुरा, सभी बातें एक दूसरे से लिंक होती है। अगर आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो और पीछे मुड़कर देखते हो तो आपको पता चलेगा कि भूतकाल में जो कुछ हुआ है, वास्तव में वही हमारे वर्तमान की नींव है। तो हर सिचुएशन एक दूसरे से इस तरह से जुड़ी है कि अगर आप आज हारे हैं तो कल की जीत उसी हार का परिणाम होगी। आप इसे अपनी लाइफ में भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। हालांकि हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है जिन्हें हम अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद जब हम इन सब के बारे में सोचेंगे तब हमें पता चलेगा कि वास्तव में अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हमारा वर्तमान कुछ और ही होता। इस बात से ये चीज साबित हो जाती है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन ये अच्छा कब होगा ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो अगर आप अपनी लाइफ में भी ये सेंटेंस दोहराना चाहते हैं तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना होगा। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप जैसा सोचते हो प्रकृति आपको वैसा ही देती है। अगर हर बात में आप सकारात्मक पहलू को देखो, हमेशा आशावादी बने रहोगे, तो यकीनन आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। और अगर बुरा होता भी है तो उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई जरूर छुपी होगी। क्योंकि जब हम मुश्किल चीजों से लड़ना सीख जाते हैं और हर बुरी चीज में अच्छाई ढूंढना शुरू कर देते हैं, तब हम वास्तव में एक अच्छे इंसान बन जाते हैं और हमें जीने का सही तरीका पता चल जाता है। क्योंकि ये पॉजिटिविटी ही हमें हर सिचुएशन को हैंडल करने की एनर्जी देती है। तो अगर देखा जाए तो जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हो तो उस प्रॉब्लम के बारे में ना सोचें, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचें। क्योंकि हम अक्सर यही गलती करते हैं कि जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ मुसीबत पर होता है, ना कि उस मुसीबत से निकलने के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर। लेकिन बाद में जब सिचुएशन खत्म हो जाती है तब हमें समझ में आता है कि अगर उस समय हमने शांत दिमाग से काम लिया होता और अच्छा सोचा होता तो ये मुसीबत इतनी बड़ी नहीं होती। जैसे बहस खत्म होने के बाद ही सारे अच्छे अच्छे जवाब ध्यान में आते हैं, क्योंकि उस टाइम तो हमारा दिमाग सोचने समझने की शक्ति में था ही नहीं। तो अगली बार से ध्यान रखें कि जब भी कोई मुश्किल आए, घबराए नहीं, उस मुश्किल का सोल्यूशन ढूंढें। क्योंकि आप हर चीज में सकारात्मक पहलू ढूंढ लेंगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा।
क्योंकि फिर आपको ना तो भविष्य में होने वाले नतीजों का डर होगा और ना ही कोई टेंशन। जिंदगी जीना सीखिए, जो भी परिस्थितियां हो हर परिस्थिति से सीख लीजिए और उनका सही मतलब खोजिए, क्योंकि जिंदगी से अच्छा और बेहतर टीचर तो कोई और मिलेगा ही नहीं। क्योंकि ये बार बार हमें सिखाती है और अगर हम नहीं सीखते तो बार बार ऐसी सिचुएशंस बनाती है कि हम हर बार कुछ नया कर सके, कुछ नया सीख सके। तो अगर आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये समझना चाहते हैं, तो आपको पॉजिटिव रहना होगा और हर सिचुएशन के अच्छे पहलू ढूंढने होंगे। और यही तो वास्तव में गीता का संदेश है और यही जिंदगी जीने का तरीका भी। हमेशा आगे बढ़ते रहना और भूतकाल की चिंता नहीं करना, यही जिंदगी जीने की असली तकनीक है। तो अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट करके हमें बताइए और साथ ही ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि भगवत गीता का ये संदेश आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपके परिजनों के लिए, आपके प्रियजनों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसे ही वीडियोस रेगुलर पाने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।